अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। और आप सुनाएं, आप सब लोग कैसे हैं? मुझे प्यार देना कम कर दिया, हमें इस स्टोरी पर ज़्यादा नहीं आते। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। सर्दियों की एक धुंध भरी शाम थी। लाहौर की सड़कें कोहर में लिपटी हुई थीं और फ़िज़ा में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसे में एक लड़की अपने दुपट्टे को सख्ती से लपेटे अपने दिल की धड़कनों के शोर को दबाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसका नाम था रुखसार। रुखसार एक नरम दिल, हसास मिजाज और ख्वाबों में जीने वाली लड़की थी। यूनिवर्सिटी में उसकी सादगी, शर्म हया और अदब ने बहुत से दिलों को अपना गर्विदा बनाया था, मगर एक ऐसा दिल था जिसे वो खुद भी चाहने लगी थी। अहमद का दिल। अहमद संजीदा तबीयत, गहरी आँखों वाला, अपने काम से काम रखने वाला लड़का। वो हमेशा दूसरों से अलग थलग मगर अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए वो रुखसार को देखता तो नज़रें चुराता, लेकिन उसकी खामोशी खुद एक ज़ुबान थी। रुखसार को अंदाज़ा था कि कुछ है जो लफ्ज़ों से नहीं कहा जा रहा। कभी वो किसी मुश्किल में होती, अहमद कहीं ना कहीं से आकर उसकी मदद करता। कभी किसी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन, कभी किसी लाइब्रेरी की किताब और कभी सर्दियों की धूप में एक खामोश साथ। एक दिन रुखसार ने अपनी सहेली से कहा, पता नहीं क्यों वो जब नज़र आता है दिल को सुकून सा मिलता है, जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन था। सब दोस्त जज्बाती, कोई रोता, कोई कह लगाता और कोई यादें महफूज करता। रुखसार तन्हा खड़ी आसमान को देख रही थी जब अचानक अहमद उसके करीब आया। रुखसार, उसने पहली बार इतने करीब से उसका नाम लिया था। रुखसार की धड़कन रुक सी गई। मैं जानता हूँ शायद देर हो गई है, मगर कुछ जज्बे ऐसे होते हैं जो वक्त का इंतज़ार नहीं करते, सिर्फ हौसले का, और आज वो हौसला कर रहा हूँ। रुखसार की आंखों में नमी थी मगर वो खामोश रही। अहमद ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी ऐसे ही चुपचाप चाहूँगा, तुम्हारे साथ, तुम्हारे साए की तरह। रुखसार ने सिर्फ इतना कहा, और अगर मैं बोल पड़ी तो शायद ये खामोशी टूट जाएगी। वक्त गुजर गया, मोहब्बत में गहराई आती गई। अहमद की वालदा शदीद बीमार थीं और उनकी ख्वाहिश थी कि अहमद की शादी ख़ानदान में हो। अहमद ने रुखसार से कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन माँ को भी तन्हा नहीं छोड़ सकता। रुखसार ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत कुर्बानी का नाम है, और अगर मेरी खामोशी तुम्हारी माँ की दुआ बन जाए तो मैं हर दिन खामोश रहने को तैयार हूँ। कई साल गुजर गए। रुखसार एक स्कूल में पढ़ाने लगी और अहमद एक कामयाब इंजीनियर बन गया। दोनों की राहें जुदा हो गईं, लेकिन दिल अब भी एक दूसरे के ज़िक्र में धड़क उठता। फिर एक दिन स्कूल के गेट पर एक कार रुकी। एक बच्ची हाथ में फूल लिए खड़ी थी। आप मिस रुखसार हैं? बच्ची ने पूछा। जी, मेरे बाबा ने कहा है कि आप उनके ख्वाबों की ताबीर हैं। रुखसार हैरान हुई और पीछे पलट कर देखा। अहमद, वही गहरी आंखें, वही खामोशी और हाथ में एक छोटा सा बॉक्स। अब देर नहीं होगी रुखसार, माँ की दुआएं भी तुम्हें चाहती हैं। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, वफ़ा, सब्र और तकदीर पर यकीन रखने की है। कुछ रिश्ते वक्त के किसी गोशे में पलते हैं और जब वक्त आता है वो लौट आते हैं मुकम्मल होने के लिए। मोहब्बत सिर्फ पा लेना नहीं बल्कि निभाना, सब्र करना और वक्त के फ़ैसलों पर यकीन रखना भी है। ये एक स्टोरी थी, ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी थी। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की स्टोरियाँ जो होती हैं वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं, और आप किस तरह की स्टोरी सुनना चाहते हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। काश कि मैं खुल के आपको अपनी हर बात बता सकती, लेकिन मीडिया पर हर बात बताना मुमकिन नहीं होता। और अगर आप चाहें तो मैं लाइव आ सकती हूँ, लेकिन मैं फेस के साथ कभी भी नहीं आऊँगी। तो मैं लाइव आना चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। जहाँ से जिस मुल्क से आप लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मिलूँगी आपके साथ एक और अच्छी सी स्टोरी के साथ। और अगर मेरी इसमें कुछ गलतियाँ होती हैं और मुझे कुछ नहीं आता और आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी वीडियो को कैसे अच्छे तरह बना सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे ज़रूर सिखाएँ। मैं कुछ सीखना भी चाहती हूँ। जो मुझे सिखा सकता है मुझसे रब्ता करें, मेरे इंस्टा पर मुझसे रब्ता करें। मैं उसका लिंक
दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। तो आइंदा के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।